वीडियो देखो, होता क्या है ना, 10 वीडियो देखने से कहीं अच्छा है किसी एक वीडियो को देखो जिसमें फुल नॉलेज प्रोवाइड किया गया हो। अगर ये वीडियो यकीन मानो अगर आपने देख लिया तो दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट मैंने कोशिश किया है इसमें सारे इंफॉर्मेशन को कवर करने के लिए, हर चीज। तो क्या करना होगा, कंप्लीट देखना होगा। स्किप करेंगे मिस हो जाएगा, इंफॉर्मेशन मिस हो जाएगा। तो मिस नहीं कीजिए, समय है, पूरा देखिए। बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, आपको कंप्लीट नॉलेज मैं प्रोवाइड करूंगा एज ए रस्ट अबाउट रिग इंडस्ट्री के अंदर में, रिग में काम करने के लिए। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और सभी पॉइंट पे बात करेंगे। जो भी मैंने बताया किस किस पॉइंट पे मैं बात करूंगा, सभी पॉइंट पे मैं बात करूंगा और वन बाय वन जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों, रस्ट अबाउट के बारे में बात करेंगे। रिग इंडस्ट्री के अंदर में रस्ट अबाउट क्या होता है, उसकी सैलरी कितनी होती है, उसके क्या क्या जॉब होते हैं। एज ए रस्ट अबाउट काम करने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशंस होना चाहिए, क्या रिक्वायर्ड कोर्स होना चाहिए। जीसीसी के अंदर, एब्रॉड के अंदर, गल्फ के अंदर जैसे सऊदी अरबिया, दुबई, ओमान, कतर, कुवैत, ऐसे कंट्री में रिग में चाहे ऑफशोर हो या ऑनशोर हो, उस इंडस्ट्री में काम करने के लिए क्या करना होगा, जॉब कैसे मिलेगा। मान लिया जाए कि आपने कोर्स कर लिया, आपके पास आप एलिजिबल हो, आप रिक्वायर्ड जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सब कुछ आपके पास है, लेकिन जॉब कैसे मिलेगी उसके बारे में बात करेंगे। सैलरी के बारे में बात करेंगे कि जीसीसी के अंदर में सैलरी कितनी होती है, और एज ए रस्ट अबाउट अगर आप इंडिया में काम करना चाहते हैं, अपने होम कंट्री में काम करना चाहते हैं, वहां पर सैलरी क्या होती है। ये अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिग के अंदर में रस्ट अबाउट का क्या काम होता है। देखो, किसी भी तरह का रिग हो, चाहे वो ऑफशोर हो या ऑनशोर हो, रिग इंडस्ट्री एक टीम वर्क होता है। उसमें बहुत सारे पोजीशंस होते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, सब अलग अलग लोगों का अपना अपना काम होता है। उसी टीम का एक मेंबर होता है रस्ट अबाउट, जो एंट्री लेवल जॉब होता है, शुरुआती सबसे निचले लेवल पे रस्ट अबाउट होता है। रिग के अंदर में जैसे कि हेल्पर है, क्लीनर है, जो एक लेबर है या हेल्पर क्लीनर जिसे बोल लीजिए, उसी को रिग इंडस्ट्री के लैंग्वेज में, भाषा में रस्ट अबाउट कहा जाता है। जैसे कि कोई लोडिंग अनलोडिंग करना है तो रस्ट अबाउट करेगा मिल करके, और भी लोग रहेंगे हेल्प करेंगे, लेकिन जो क्लीनिंग है रस्ट अबाउट करेगा। कोई हाउसकीपिंग है रस्ट अबाउट करेगा। टूल्स के बारे में, टूल्स का जो प्रिपरेशन है, टूल्स का जो क्लीनिंग है, वो सब रस्ट अबाउट करेगा। जो अपने से सीनियर को क्या चाहिए, किस तरह का टूल्स चाहिए, क्या हेल्प चाहिए, सब कुछ रस्ट अबाउट के अंडर में आता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। क्लीनिंग से लेकर हाउसकीपिंग से लेकर के सारे काम, लोडिंग अनलोडिंग, सब कुछ रस्ट अबाउट हार्ड वर्क होता है। क्योंकि ये एक टीम वर्क है, एक प्रमोशनल जॉब है, सभी लोग यहीं से शुरू करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। लोग यहीं से शुरू करते हैं और 1 साल 2 साल के बाद जैसे जैसे वो पुराने होते जाएंगे, रस्ट अबाउट से फ्लोरमैन, फ्लोरमैन से ऐसे अपग्रेड होते चले जाएंगे, उनकी सैलरी और पोजीशन बढ़ती चली जाएगी। लेकिन स्टार्टिंग यहीं से लोग करते हैं रस्ट अबाउट से। तो रस्ट अबाउट चाहे वो क्लीनिंग हो, चाहे वो लोडिंग अनलोडिंग हो, चाहे हाउसकीपिंग हो, चाहे टूल्स का जो प्रिपरेशन हो, टूल्स का क्लीनिंग हो, ये सब रस्ट अबाउट का जिम्मेदारी होती है। हेल्पर या क्लीनर आप इसे कह सकते हैं। रिग इंडस्ट्री की भाषा में इसे रस्ट अबाउट कहा जाता है। और हाँ, एक चीज और, इस पोजीशन पे आपने अच्छे से काम कर लिया 1 से 1.5 साल, उसके बाद आप फ्लोरमैन में चले जाएंगे। रस्ट अबाउट से जॉब से आपको प्रमोशन हो जाएगी, फ्लोरमैन में चले जाएंगे। सब बात करेंगे, आप घबराइए नहीं। सैलरी की भी बात करेंगे, कैसे काम मिलेगा, मुझे मालूम है आपके मन में क्या चल रहा है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हर चीज का एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है, एक प्रोसेस होता है। वो सिस्टम से, प्रोसेस से ही आप सुनेंगे मेरी बातों को तो समझ में आएगी। अब बात कर लेते हैं रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस और कोर्सेज के बारे में। आपकी जो एजुकेशन है कितनी होनी चाहिए और कोर्स आपके पास क्या क्या होना चाहिए रिग के अंदर में रस्ट अबाउट काम करने के लिए। तो देखो, सबसे पहली बात, 10th पास है या +2 है या 10th से ऊपर कितना भी आपने पढ़ाई किया है, या मैकेनिकल कुछ आपने डिग्री कुछ भी किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप काम कर सकते हैं। लेकिन कोई डिग्री डिप्लोमा कुछ भी नहीं है आपके पास, सिंपल आपने पढ़ाई कर रखा है, +2 है या 10th है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके साथ में कुछ एडिशनल कोर्स आपको करना होगा। चाहे किसी भी कंडीशन में कितना भी बड़ा आपने डिग्री आपने ले रखा है, तो बेसिक कुछ कोर्स है जो ऑफशोर के अंदर में ड्रिलिंग रिग होती है, उसके अंदर में काम करने के लिए ये कोर्स कंपल्सरी सभी को करना पड़ता है। लेकिन फिर मैं बताता हूँ, और एज ए रस्ट अबाउट काम करने के लिए मेजर कुछ नहीं चाहिए आपके पास, स्पेशली कि आपके पास ये होना ही चाहिए।
कुछ एक बनाया गया एक नॉर्मली सभी के पास होना चाहिए जो भी इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, चाहे ऑफशोर हो या ऑनशोर हो, किसी भी तरह का लीग हो, ये सभी के पास होता है। बेसिक कुछ सेफ्टी ट्रेनिंग कुछ कोर्सेज हैं जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। STCW हो गया, बोसिट हो गया, फायर फाइटिंग ट्रेनिंग हो गया, क्रेन के बारे में कुछ, आपका लिफ्टिंग के बारे में कुछ नॉलेज होना चाहिए आपके पास। ये कुछ बेसिक कोर्सेज हैं जो, और सेफ्टी इंडक्शन जो ट्रेनिंग होती है, ये सब ये हमेशा होगा। ऐसा नहीं कि आपने एक बार कर लिया तो छुटकारा मिल गया, नहीं। जो बेसिक जो रिक्वायर्ड जो ट्रेनिंग है फायर फाइटिंग का, S2S का, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं लाइफ टाइम। हमेशा आपको ट्रेनिंग, आपको अपडेट किया जाएगा, आप अपग्रेड किया जाएगा, आपको अवेयर किया जाएगा। ये सब चीज़ें साइट पे, प्रोजेक्ट पे चलती रहती हैं। लेकिन बेसिक आपके पास STCW और बोसिट और फायर फाइटिंग ये है, और 10th पास हैं मिनिमम जो आपका क्वालिफिकेशन है, या +2 है। कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्राई कर सकते हैं और यही कोर्स होता है। तो फाइनली ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ कोर्स हैं, 2-3 कर लीजिए और एक CV अच्छा सा बना लीजिए और आप ट्राई कर सकते हैं। GCC के अंदर, अब्रॉड के अंदर, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आप जाकर काम कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जॉब मिलेगी कैसे। आपने पढ़ाई कर लिया, आपने कोर्स कर लिया, आपने CV बना लिया, लेकिन जॉब कहाँ है। देखो होता क्या है, रिग के अंदर में जॉब ढूंढने का तरीका कुछ अलग नहीं है, कुछ स्पेशल नहीं है। जैसे कि हम GCC जाते हैं दूसरे कंपनी में, किसी भी दूसरे अदर फील्ड में, अदर काम में, तो एक तरीका है, एक प्रोसेस है। इस पे मैंने हमेशा बताया, आप लोगों को समझाया है। वीडियो, बहुत सारे वीडियो मैंने बना करके स्टेप बाय स्टेप मैंने इस पे आपको समझाया हुआ है। उससे कुछ ये हट के नहीं है। हाँ, एक चीज़ हट के, इसमें रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा चलते हैं, रेफरेंस चलते हैं। जैसे कि मेरा कोई दोस्त है, कोई जानने वाला है, उसने रेफरेंस दे दिया, मेरा कोई CV अपने कंपनी में जमा कर दिया, अपने बॉस को बताया कि भाई ये आदमी है, मैं जानता हूँ, ये जेन्युइन आदमी, काम इसे मालूम है। वो क्या करेगा, आपके CV को आगे फॉरवर्ड कर देगा, हेड ऑफिस चली जाएगी, वहां से आपको कॉल आ जाएगा, वीजा मिल जाएगा, आप चले जाएंगे। रेफरेंसेज इसमें ज़्यादा चलते हैं। और दूसरी चीज़, अगर कोई आपका जानने वाला है या है तो ठीक है, नहीं है तो आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना होगा। ऑनलाइन आपको सर्च करना होगा, ऑफलाइन सर्च करना होगा। ऑफलाइन इन द सेंस कि जो वैकेंसीज पेपर आता है वीकली, उसको फॉलो करना होगा। जैसे असाइनमेंट अब्रॉड हो गया, या जॉब कंसल्टेंसीज हैं, उनके वेबसाइट पर जाकर चेक करते रहिए, उनको आप फॉलो अप कीजिए। जैसे ही कोई ऑफशोर का वैकेंसीज आता है रस्ट अबाउट का, वहां आप अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में अगर आप जॉब करना है तो इंडिया में आप गूगल पे जस्ट सर्च कीजिए, या आप क्रोम ब्राउजर में जाइए, सर्च कीजिए रस्ट अबाउट जॉब इन इंडिया। बहुत सारे जॉब्स आपको दिख जाएंगे, उसके डिटेल्स में जाइए, वहां से नंबर निकालिए, मेल निकालिए, बात कीजिए। कोऑर्डिनेशन, एक कन्वर्सेशन होना चाहिए, मेल फॉरवर्ड कीजिए, बात कीजिए। जॉब दूसरे कंट्री में जॉब करने के लिए, जैसे कि मैंने बताया, रेफरेंसेस चलता है। और जो ऑफलाइन है, ऑनलाइन है। ऑनलाइन कैसे आपको सर्च करना है, ऑनलाइन ये करना है, कोई भी डीलिंग कंपनी है, कोई भी डीलिंग कंपनी है या रिग की जो काम करता है, उस कंपनी की वेबसाइट पे जाइए, करियर सेक्शन में या जॉब के सेक्शन में जाइए, वहां देखिए क्या अभी वैकेंसी चल रही है। अगर आपका रस्ट अबाउट का वहां कुछ दिख जाता है, अगर नहीं भी दिखता है तो आप लाइक कर दीजिए, कुछ अगर रहेगा तो सामने से कॉल करके आपसे बात कर लेंगे। एक ये तरीका होता है ऑनलाइन। एक होता है जो ऑनलाइन जो जॉब पोर्टल, जो कंपनीज है, बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारी जो ऐसी जॉब प्रोवाइड करने वाली जो कंपनी है, उस प्लेटफॉर्म पे जाइए, वहां रजिस्टर कीजिए, वहां अपने CV को अपलोड कीजिए, वहां से भी आपको बहुत सारे जॉब मिल जाएंगे। रस्ट अबाउट का कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लोग कर रहे हैं, इंडस्ट्री तभी चल रही है। हम आप जैसे लोग जो है वहां पे जाकर ट्राई कर रहे हैं, वहां पर ज्वाइन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वैकेंसीज निकल रही है, लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। ये सब चीज़ है, सिस्टम है, चलती रहती है, नहीं तो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। ऐसा नहीं कि रस्ट अबाउट का एक बार वैकेंसी निकल गया और पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी दूसरी वैकेंसीज है ही नहीं, तो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। ये सब बेकार की बातें हैं। आप नेगेटिव थॉट्स दिमाग से निकाल दीजिए, ट्राई कीजिए, लेकिन जो सही तरीका है, जो सही प्रोसेस बनाया गया उसको फॉलो कीजिए, जॉब मिल जाएगी आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज, पेशेंस रखना होगा। ये सब काम, ये सब प्रोसेस जो आप अप्लाई कर रहे हो, जॉब सर्च कर रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, पेशेंस इसमें बहुत चाहिए, क्योंकि टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। सडनली जॉब, अभी आप दिमाग में क्या चल रहा है, आप किस जॉब के लिए आप ट्राई करना चाहते हो, और तुरंत पॉकेट से निकाल के जॉब दे देना, ये रोड एजेंट जो फेक फंसाते हैं उनके पास है। इस तरह का जॉब चाहिए, या अगर जेन्युइन जॉब चाहिए तो आपको पेशेंस की जरूरत है, आपके अंदर थोड़ा धैर्य होना चाहिए। लेकिन फंसने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि लेट हो जाए। लेट चलेगा, लेकिन कहीं जाकर किसी गलत इंसान के हाथों में फंस गए तो वहां पे आप फंस जाएंगे और बहुत परेशान हो जाएंगे, बहुत ज्यादा तकलीफ में आ जाएंगे। मेरी बात को समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सब आपके भलाई के लिए, मेरा कुछ नहीं है। डिसीजन आपका है, आपकी लाइफ है। मैं आपको सिर्फ
बता सकता हूं और समझा सकता हूं, एक सही एक गाइडलाइन में दे सकता हूं। दैट्स इट। और इस वीडियो का सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सैलरी कितनी होती है, सैलरी कितनी होती है रस्ट अबाउट का इंडिया के अंदर में या जीसीसी अब्रॉड के अंदर में, जैसे सऊदी अरब, दुबई, ओमान, कतर, कुवैत, ऐसे कंट्री में जाते हैं तो कितनी सैलरी होती है और इंडिया में कितनी होती है। ठीक है, तो अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, इंडिया में काम करना चाह रहे हो, इंडिया में जॉब आप करना चाह रहे हो एज ए रस्ट अबाउट रिग के अंदर में, तो 20 से 30 के बीच में सैलरी होती है। अब वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर में, प्रोजेक्ट के ऊपर में, आपके इंटरव्यू के ऊपर में, आपके नॉलेज के ऊपर में, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर में डिपेंड होता है। लेकिन मैंने आपको बीच का आइडिया बता दिया, 20, 22, 24, 25, 30 तक हो सकता है आपका सैलरी। ठीक है, ये डिपेंड करता है। लेकिन अब बात कर लेते हैं जीसीसी के अंदर में, गल्फ के अंदर में, सऊदी, कतर, कुवैत, ऐसे कंट्री में क्या होता है रस्ट अबाउट की सैलरी। देखो, अगर आप जा रहे हो, फ्रेशर हो, पहली बार जा रहे हो या आप रिटर्नर भी हो, तो 2500 रियाल जो इंडिया का 50,000 रुपया होता है, इतना के आसपास में आपका 8 घंटे की सैलरी होती है। लेकिन इसके अंदर में ओवर टाइम भी अच्छा खासा चलता है। ओवर टाइम चल के ये अराउंड 3500 4000 रियाल के आसपास में ये आपकी सैलरी पहुंच जाती है, जो कि इंडिया का अगर 4000 पहुंच जाता है वहां आगे तो इंडिया का 80,000 रुपया होता है। प्लस जो आपका बेनिफिट जो मिलेगा कंपनी का, जो रोटेशन है, ऑन ऑफ जो रोटेशन है, वो तो रहेगा ही। ठीक है, डोर तक का आपका फेयर है, जो भी भाड़ा है, किराया है, फ्लाइट टिकट है, सब कुछ देगी। जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो तो उसके अलावा सिर्फ मैं सैलरी की बात कर रहा हूँ। 2500 रियाल बेसिक सैलरी होती है जो 50,000 बनता है। ओवर टाइम लेकर 4000 3500 तक ये जा सकता है आपकी सैलरी। अब ये डिपेंड करता है कंट्री के ऊपर में। अब कुवैत में है तो केडी में होगा, 400 केडी के आसपास में हो जाएगा। अब ओमान में है तो रियाल में होगा, ओमानी रियाल में होगा। सऊदी में है तो सऊदी रियाल में होगा। तो ये डिफरेंट लेकिन आप ऑन एवरेज मान के चलो कि 50,000 के आसपास में आपकी बेसिक सैलरी होगी, चाहे किसी भी कंट्री में आप काम करो। और उसके साथ प्लस ओवर टाइम, ओटी जितना चले। ये कुछ चीजें थी। आई थिंक आपकी जितनी डाउट्स है, जितनी आपकी नॉलेज मैंने दिया वो इनफ है। अगर आपने इस वीडियो को सही से देखा होगा तो हेडफोन डाल लेना, अगर समझ नहीं आया तो ईयरफोन डाल के फिर से देखो। मैंने कंप्लीट आपको समझाने की कोशिश किया इस वीडियो के अंदर में। अगर कुछ लगता है आपको, कुछ मोटिवेशन मिला, कुछ डाउट्स क्लियर हुआ तो लाइक जरूर कर देना यार, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, होता कुछ भी नहीं है, ताकि आगे भी मैं आपको इससे भी अच्छे तरीके से जुड़ सकूं, आपको नॉलेज प्रोवाइड कर सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फर्स्ट टाइम है तो। बहुत काम की बातें होती है और फुल इंफॉर्मेशन ही होती है इस चैनल पे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।